चलिए, नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आपको क्लास 10th मैथ का ये आपका जो अनरोल चल रहा है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, साइड 3 का क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा कैप्सूल संयोजन है दो शंकुओं का, एक बेलन एवं एक अर्धगोले का, एक बेलन एवं एक अर्धगोले का, एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का। देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 16 है। अब कैप्सूल कैसे बनता है, देखिए छात्रों, इस हिसाब से आपका कैप्सूल बनता है। बाद में ये भाग आपके इस हिसाब से होते हैं, इस हिसाब से। तो आप देखें तो अगर ये छात्रों ये आपका एक तो बेलन होता है, तक आपका बेलन है, ये वाला ये बेलन है, ठीक है। ये एक बेलन है और एक आपका दो आपके अर्धगोले हैं, तो आपका आंसर सही है इसमें। एक बेलन है, दो आपके अर्धगोले भी सही है, ठीक है। ये आपका बेलन है, ये आपके अर्धगोले हैं, एक और दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 और 35 है, मतलब आपको माध्य दिया। देखिए छात्रों, माध्य कितना है, माध्य बराबर 32 और बहुलक दिया आपको, बहुलक बराबर 35 है। तो आपसे माध्यक पूछा है, छात्रों माध्यक कितना होगा। देखिए छात्रों, ये आपका अति महत्वपूर्ण सूत्र है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब देखिए छात्रों, 3 माध्यक के जगह पे आप 35 रखिए। तो छात्रों, ये आपका माध्यक पूछा है, ठीक है। हम मानते हैं आपका माध्यक x है, ठीक है। यहाँ पे x है, हमें बहुलक दिया 35 है, माइनस 2 माध्य आपको दिया है 32 है, ठीक है। तो ये देख जाता हूँ 35 बराबर क्या आपका 3x हम लिख सकते हैं, 3x माइनस की 32 दूनी 64। अब 64 इधर ले आओ तो देखिए छात्रों, 35 प्लस 64 बराबर 3x। अब इस हिसाब से आप सब बचा। देखिए छात्रों, 6 4 10 की 0, 6 3 9 1 10, छात्रों 5 4 9 और 6 3 9 99 बराबर 3x। मतलब आपका x बराबर हो गया 99 बटे में 3, इसे आप काटिए, x बराबर 33 या 99, ये आपका 33 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका डी सही है, 33, ठीक है। अब आप इससे अधिक छात्रों, ये आपका अति महत्वपूर्ण सूत्र है ये, ठीक है। हर बार पूछा जाता है इससे एक सवाल, ठीक है। दो भी हो सकते हैं, एक तो हाल पूछा जाए, ठीक है, इसे आप याद रखिए। तो आप क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए। 18 में आपसे कहा है बहुलक वर्ग पूछा। देखिए छात्रों, बहुलक वर्ग कुछ नहीं करना है आपको। इसमें ये देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 आप 19 है, 18 बड़ी नहीं है, 19 आपकी सबसे बड़ी संख्या है, तो इसी के सामने बहुलक वर्ग हो जाएगा 15 20, ठीक छात्रों। क्वेश्चन नंबर 18 आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बहुलक वर्ग पूछा है, तो 19 सबसे बड़ी संख्या बारहमारता में है, इसी के सामने 15 20 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, इसमें आपका 19 है, 19 में क्या आपसे, ठीक है, इसका आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा 15 से 20। 19 आप देखिए, आपसे कहा दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग 10 होने की प्रक्रिया पूछी है, ठीक है। दो पासा उछाले जाते, देखिए छात्रों, जब दो पासा उछले हो, दो पासे, दो पासे उछालने पर, देखिए छात्रों, कितनी कंडीशनें बने आपकी। पासा मतलब 6 संख्या होती हैं, आपका 36 कंडीशन बने हैं, ठीक है। ये 36 कंडीशनें बने हैं कौन सी, देखिए छात्रों, कुल आपकी कंडीशनें क्या बने हैं, ए एस एन हम लिख सकते हैं इसे। एक तो 1,1 होगा, एक 1,2 होगा, एक 1,3 होगा, एक 1,4 होगा, एक 1,5 होगा, एक 1,6 होगा, ठीक है। इसी हिसाब से 2,1 होगा, फिर 3,1 होगा, ठीक है। इसी हिसाब से बने। हमें खाली ये हमें चाहिए योग कितना, 10 जगह ना, कि योग 10 हो जाना चाहिए, योग 10 हो। ये कितनी संख्या होगी, देखिए चाहते हो, योग 10 के लिए हमें मालूम है
कि कहीं 6 4 होगा, कहीं पे 4 6 होगा, ठीक है, कहीं 5 5 होगा, इसका योग 10 है। देखिए छात्रों, ठीक है, योग 10 ही चाहिए, ठीक है, 6 4 5 5 होगा, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। कितने आपके भाई, तो n बराबर ये खाली 3 संख्याएं भाई हैं, तो आप लिखिए योग 10 होने की प्रायिकता, योग 10 की प्रायिकता देखिए 3/36, आपसे काटिए 12 3 36 मतलब 1/12, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का, 1 आंसर है, ठीक है, 1/12 क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आप इसे आगे देखिए, क्वेश्चन 19 का आपका ये सही है ए। अब आप क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, लास्ट वाले क्वेश्चन इसके आपसे कहा 20 पर एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछिए। यही छात्रों, पासे में अंक आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए, पासे में अंक, पासे में अंक कितने आपके हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपके पासे में अंक है, ठीक छात्रों। आपसे इसमें पूछा सम संख्याएं, देखिए छात्रों हम लिख दें सबरी आपको, इसमें सम, पासे में सम, पासे में सम संख्या, इसमें पासे में आपकी 2 4 6 सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। अगर आपसे कहे पासे में विषम संख्याएं, पासे में विषम संख्याएं, तो पासे में आपकी विषम संख्याएं 1 3 5 होती हैं। अगर आपसे कहे पासे में, पासे में भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, इसमें आपकी भाज्य संख्या होती है, देखिए छात्रों 4 और 6, तो किसी पारे से विभाजित हो जाए, ठीक है। फिर आप लिखिए पासे में अभाज्य संख्याएं, पासे में अभाज्य संख्याएं, कितनी होती है, देखिए छात्रों 2 3, ये आपका 2 है, ठीक है, 2 3 काटेंगे, ठीक है, 2 3 5, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती। ये आपसे पूछ सकते हैं कि पासे में सम संख्याएं, पासे में विषम संख्याएं, पासे में भाज्य संख्याएं, पासे में अभाज्य संख्याएं। कभी कोई ऐसे भी पूछा, देखिए छात्रों, कहीं आप ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 और 5 के बीच कितनी 2 और 5 के बीच की संख्याओं की प्रायिकता, अब लिख दीजिए 2 और 5 की कितनी संख्याएं, 2 हैं तो 2/6 हो जाएगा। कभी ऐसे भी पूछा है कि 3 और 6 के बीच की, 3 और 6 के बीच की प्रायिकता, तो 3 और 6 के बीच कितनी संख्या आपकी, 2 संख्याएं होती, ठीक है। किसी ने आपसे ये पूछा है पासे में सम की प्रायिकता, तो आप लिखिए पासे में सम की प्रायिकता, पासे में सम की प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक छात्रों, पासे में कितने समअंक लिखिए, कुल समअंक कितने आपके हैं, समअंक बटे कुल अंक, सम में आपका 3 अंक हैं, कौन कौन से हैं, देखिए छात्रों 2 4 6 3 अंक हैं, कुल अंक आपके पास 6 हैं, इसे आप काटिए 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हुआ। इससे आगे देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर जो आपका खंड बा का क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है, उसे आप जो है अगली वीडियो में देखिए, ठीक है, इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 21 का उसे आगे देखिए।